नमस्कार। आज तारीख है 10 अप्रैल, दिन शुक्रवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज़ पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होगी खबर देश दुनिया की। पहली खबर विधानसभा चुनावों से जुड़ी। असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में मतदान का फाइनल आंकड़ा चुनाव आयोग ने आज जारी किया। तीनों राज्यों में बम्पर वोटिंग दर्ज की गई। असम में 85.91% मतदान हुआ, जो राज्य के इतिहास का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। पुदुचेरी में सबसे ज्यादा 89.87% वोटिंग हुई। केरल में भी 39 साल बाद दूसरा सबसे ऊंचा 78.27% मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया। पुदुचेरी और केरल में भी महिला मतदाताओं की बढ़ी हुई भागीदारी ने मतदान प्रतिशत को ऊंचा किया। उधर उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि अब प्रदेश में कुल 13,39,84,792 मतदाता हैं। इनमें 54.54% पुरुष, 45.46% महिला और 4,206 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं। 18 से 19 वर्ष के युवा मतदाताओं की संख्या 17,63,360 है। विशेष गहन पुनरीक्षण की 166 दिनों की प्रक्रिया में कुल 2.05 करोड़ नाम हटाए गए, जबकि मसौदा सूची से अंतिम सूची तक 84 लाख से अधिक नाम जुड़े हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा का नामित सदस्य नियुक्त कर दिया है। ये नामांकन पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के सेवानिवृत्त होने से उत्पन्न रिक्ति को भरने के लिए किया गया है। हरिवंश नारायण सिंह का पिछला राज्यसभा कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को समाप्त हो गया था। वे बिहार से जनता दल यूनाइटेड के प्रतिनिधि के रूप में 2 कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें असम पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के खतरे के बीच 7 दिनों की अग्रिम जमानत दे दी है। ये मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा द्वारा दर्ज FIR से संबंधित है। हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा को 1 सप्ताह के अंदर संबंधित अदालत में अर्जी दाखिल करने का समय भी दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। न्यायमूर्ति वर्मा ने राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र में कहा कि वे अत्यंत दुख के साथ तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को भी इस्तीफे की प्रति भेज दी है। ये इस्तीफा उनके आधिकारिक आवास पर कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में लोकसभा द्वारा गठित जांच समिति के दौरान दिया गया है। न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा कि वे राष्ट्रपति के कार्यालय को अपने इस्तीफे के कारणों से बोझिल नहीं करना चाहते। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में यमुना नदी पर एक दुखद हादसा हो गया है। आज दोपहर केशी घाट के पास नाव दुर्घटना में 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। नाव में करीब 25 से 30 श्रद्धालु सवार थे, जो मुख्य रूप से पंजाब के लुधियाना और मुक्तसर से आए एक बड़े दल का हिस्सा थे। तेज हवा चलने के कारण नाव पलट गई और केशी घाट के पास बने पाइप पुल से टकरा गई। प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। SDRF, NDRF और स्थानीय गोताखोरों की टीमें मौके पर पहुंची। अब तक 15 से 22 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जिनमें से कुछ को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लापता लोगों की तलाश के लिए अभियान चलाया गया। अमेरिका की प्रथम महिला और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप को जेफरी एप्स्टीन के साथ संबंध को लेकर चल रही खबरों का खंडन करने के लिए सामने आना पड़ा है। मेलानिया ने कहा कि उन्हें कुख्यात जेफरी एप्स्टीन से जोड़ने वाले सभी दावे पूरी तरह झूठे और नुकसानदेह हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि एप्स्टीन से उनकी कभी दोस्ती नहीं रही। न्यूयॉर्क और पाम बीच की कुछ पार्टियों में उन्हें कभी कभी आमंत्रित किया जाता था, बस इतना ही। मेलानिया ने यह भी कहा कि एप्स्टीन ने उन्हें डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मिलवाया था। वे दोनों 1998 में न्यूयॉर्क की एक पार्टी में संयोग से मिले थे। और अब खबर पश्चिम एशिया में जारी तनाव की। इस वक्त इस्लामाबाद के सेरेना होटल पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। अमेरिका और ईरान के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल एक बेहद अहम शांति बैठक के लिए वहां जुटने वाले हैं। पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही इस मुलाकात के बाद पश्चिम एशिया में नाजुक सीज फायर को स्थायी शांति में बदला जा सकता है। ईरान ने पहले ऐसी किसी बातचीत से इनकार किया था, लेकिन अब पूरी दुनिया उम्मीद लगाए बैठी है कि बंद कमरों में होने वाली ये चर्चा मिडिल ईस्ट को बड़े युद्ध की आग से बचा पाएगी या नहीं। उधर अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस पाकिस्तान रवाना होते ही सख्त तेवर दिखा चुके हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अगर ईरान अच्छी नीयत और ईमानदारी के साथ बातचीत की मेज पर आएगा तो मिडिल ईस्ट में शांति का रास्ता खुल सकता है और दूरगामी सकारात्मक नतीजे निकलेंगे। लेकिन वेंस ने चेतावनी भी दी,
अगर ईरानी पक्ष कोई डबल गेम खेलने या समय बर्बाद करने की कोशिश करेगा तो अमेरिकी टीम बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतेगी। दूसरी ओर इजराइल ने लेबनान के साथ सीधी बातचीत शुरू करने की तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैबिनेट को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द लेबनान के साथ वार्ता शुरू की जाए। इसका मकसद हिजबुल्लाह को निरस्त करना और दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करना है। हालांकि हिजबुल्लाह ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज कर दिया है। संगठन के नेता अली फैयाद ने कहा, इजराइल के साथ कोई सीधी बातचीत नहीं होगी। पहले इजराइल को हमले रोकने और कब्जे वाले इलाकों से हटना होगा। भारत समेत विश्व भर की निगाहें इस्लामाबाद से आने वाले हर अपडेट पर हैं, क्योंकि इस तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं और दुनिया में ऊर्जा संकट का खतरा मंडरा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।